पिछले जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में हमने देखा किस तरह मुसलमान खौफजदा था, यादव खौफजदा था। आप लीडरशिप पैदा कर रहे हैं या मुसलमानों की लीडरशिप रामपुर से खत्म करना चाहते हैं, ये बताइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि हम मुसलमानों को हमें वोट नहीं चाहिए। मुसलमान अनाथ हो गया साहब, और फैसला लेंगे, क्योंकि हमें रामपुर के लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हमें रामपुर लोगों को पिटवाना नहीं है। लेकिन मेरा इशारा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए आप। रामपुर मुरादाबाद में प्रत्याशियों का जो झोलझाल किया है, उसके लिए मुसलमानों की नजरों में कौन दोषी हो सकता है? मैंने आज इसलिए रोहिलखंड समाचार ने रामपुर के तुर्क बिरादरी, हम कह सकते हैं मुसलमान हैं, मुस्तफ़ा हुसैन जो जिला पंचायत सदस्य हैं, चमरहुआ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ भी है, तो हम आज उनसे कुछ सवाल जानेंगे कि आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या मुसलमान इस लोकसभा चुनाव में कहाँ जाएगा, किसको वोट करेगा, और आज मुसलमानों की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर हम जोड़ रहे हैं मुस्तफ़ा जी को। मुस्तफ़ा जी, आपका बहुत स्वागत है रोहिलखंड समाचार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुस्तफ़ा जी, रामपुर का चुनाव नामांकन की प्रक्रिया निपट चुकी है। चुनाव 19 अप्रैल को होना है, मतदान होना है उसका, और हम सबसे कहेंगे पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन जो घमासान समाजवादी पार्टी में चल रहा है, उसके लिए मुसलमान किसको दोषी मानता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने रामपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये एक हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जिससे सरकार बनती है और बिगड़ती है। क्योंकि जब नेता काम नहीं करता है तो लोग आरोप लगाते हैं कि काम नहीं हुआ या हमारे साथ ये हो गया, लेकिन जब वो अच्छे अपने मत का प्रयोग करेंगे, अच्छे उम्मीदवार को जिताएंगे, तो फिर उनके काम भी होते रहेंगे। दूसरी वाली बात है कि रामपुर में जो जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, और चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा किसी से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बात यह है कि रामपुर में जो मुसलमानों की राजनीति है वो एक तरह से ख़त्म हो गई है, और इस राजनीति को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान के लिए मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं आप? मैं इसलिए ब्लेम लगा रहा हूँ कि रामपुर में एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर रहा नहीं है मुस्तफ़ा जी, आज भी मुसलमान 65% की पोलिंग करते हैं। 60-65% की पोलिंग है पूरे जिले में। जी जी, मैं वो बता रहा हूँ कि रामपुर में जो है तमाम लीडर रामपुर ने दिए, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिए हों, या मिक्की मियाँ साहब दिए हों, या बेगम नूरवानो, या जयप्रदा जी, या मुख्तार अब्बास नकवी, ये रामपुर के लोगों ने ही दिए और नेता बनाए जो यहाँ से लेकर केंद्र तक पहुँचे। लेकिन इस बार जो टिकट वितरण में या नामांकन में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि लोकतंत्र को राष्ट्रीय पार्टियों ने ये मान लिया कि जैसे दुकान होती है, दुकान पर कोई भी सौदा लेना चला जाए उसे सौदा मिल जाएगा। अगर किसी पार्टी को कोई टिकट देना था तो ऐसे आदमी को टिकट देते जो जनता के बीच में रहकर काम करते हैं, जो लोगों के बीच सुख और दुख में साथ देते हैं। लेकिन मैंने देखा नामांकन ज़्यादातर ऐसे लोग कर रहे थे जिनका जनता से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जनता से मतलब नहीं है? अब्दुल सलाम जी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, चंद्रपाल जी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी जो जिन्होंने चुनाव लड़ा, आसिफ राजा, जिनका नामांकन रद्द हुआ, जो आजम खान के करीबी हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, और अब्दुल सलाम भी हैं। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों का जनाधार नहीं है? मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। पर्चा तो उन्होंने ही भरा ना। पर्चा उन्होंने भरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति में पहले ये होता था कि मान ली मैं राजनीति में हूँ, मैं पहले गांव का प्रधान बनूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन बनूँ, ब्लॉक प्रमुख बनूँ, जिला पंचायत का मेंबर बनूँ, फिर विधायक बनूँ, फिर मंत्री बनूँ, फिर सांसद बनूँ। लेकिन अभी इस जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं रामपुर के, जो लोग ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। मतलब अब बात रही, मुस्तफा भी चाहते थे क्या लोकसभा में चुनाव लड़ना? नहीं, मैं भी चाहता था, मुझे कई पार्टियों ने ऑफर भी किया, लेकिन मैंने रामपुर के मुस्तकबिल के लिए ये
चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में हुआ आपने देखा, चूँकि हम भी एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम होने के नाते मुस्लिमों की राजनीति ज़्यादा करते हैं। तो पिछले जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में हमने देखा किस तरह मुसलमान खौफजदा था, यादव खौफजदा था, और दूसरी बिरादरी चाहे हिंदू हों या मुस्लिम सिख सब खौफजदा होकर वोट दे रहे थे। स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन वो स्वतंत्रता अब आई है। इस चुनाव में तो होगी स्वतंत्रता। नहीं, चुनाव आयोग से उम्मीद है कि स्वतंत्रता आएगी, लेकिन स्वतंत्रता आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब कैंडिडेटों ने मामला खराब कर दिया। बात रही कैंडिडेट कहाँ है? देखिए, आज नाम जो पर्चे खारिज होने थे, जांच प्रक्रिया थी, वो आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, समाजवादी पार्टी से आपकी बिरादरी गई हैं नदवी जी, इमाम भी हैं दिल्ली के किसी मस्जिद के, बहुजन समाज पार्टी से जिसान जी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं मुस्तफ़ा जी कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है? प्रत्याशी चुनाव मैदान में होना अलग बात है, लेकिन जो जनता की खिदमत करने वाले लोग हैं, जो 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, थाने तहसीलों में उपलब्ध रहते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मौका नहीं दिया, तो उसके बाद कम से कम आप लीडरशिप पैदा कर रहे हैं या मुसलमानों की लीडरशिप रामपुर से खत्म करना चाहते हैं, ये बताइए आप मुझे। कहाँ खत्म हो रही है? देखिए, खत्म ही हो रही है। बसपा से देखिए मुझे जिसान अली, समाजवादी पार्टी से इमाम साहब, कहाँ खत्म हो रही है? चाहे बसपा के उम्मीदवार हों या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों, सब नए उम्मीदवार हैं जिन्होंने कभी जनता के बीच जाके देखा नहीं। और मेरा तो मन बहुत दुखी है। मैं तो जो हिसाब चल रहा है उससे चाहता हूं कि संन्यास ले लूं राजनीति से, क्योंकि हम जैसे लोगों का काम ही नहीं है। जब टिकट कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ये नहीं देखेगी कि वो व्यक्ति काम करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो ऐसे लोगों को टिकट दे देगी, तो फिर चुनाव लड़ने से फ़ायदा क्या। अरे इमाम साहब तो बड़ा, मेरी जानकारी जहाँ तक है, बड़ा एहतराम करते हैं मुसलमान के समाज के लोग इमाम का। तो समाजवादी पार्टी ने तो इमाम साहब उतार दिए। मैं इमाम साहब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इमाम साहब जो है हमारे धर्म में जो है बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं और सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात राजनीति की कर रहा हूँ। जब रामपुर की राजनीति की बात है, जो लीडरशिप जो 20-25 साल से लोग मेहनत कर रहे थे, मुसलमानों की राजनीति वो ऊपर लेके जाते। राष्ट्रीय पार्टियों के हाथ में टिकट है, उन्होंने अपने हिसाब से टिकट दे दिए, और जो है रामपुर की जो लीडरशिप थी मुसलमानों की ख़त्म कर दी। तो आपको कहाँ दिख रहा है कि मुसलमानों की लीडरशिप खत्म हो गई? कहाँ दिख रहा है आपको? मुझे ये दिख रहा है कि जो लोग, चाहे रामपुर में बाढ़ आती हो, चाहे रामपुर में किसी भी समुदाय के साथ झगड़ा हो, चाहे जाटव समाज के साथ उत्पीड़न हुआ हो, चाहे मुस्लिम समाज के साथ उत्पीड़न हो, जो लोग हमेशा आवाज़ उठाते थे, उन लोगों से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, और अपने आप ही कोई बसपा से टिकट ले आया, कोई समाजवादी से ले आया, कोई कांग्रेस से टिकट ले आया। ये आपके आरोप गलत है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने बाकायदा रामपुर के लोगों को बुलाया और उनसे बात की, तभी तो टिकट दिया है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि रामपुर में मुसलमानों की जो राजनीति खत्म की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, वो तो समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दी राजनीति। मतलब मुसलमान बिल्कुल इस समय, मुसलमान इस टाइम पेशोपेश में है, परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि हम मुसलमानों को हमें वोट नहीं चाहिए, या उन्हें राजनीति कुछ नहीं देंगे। ये कैसे कह सकते हैं आप मुस्तफा जी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? वो राजनीति में जो है न किसी को टिकट दे सकते हैं विधानसभा में। नकवी जी को दिया था। नकवी जी तो अब बेचारे बुरा वक्त है उनका, कोई बात नहीं है, लेकिन बुरा अब तो वक्त है नहीं है। नकवी जी का। बुरा ही वक्त कहेंगे हम तो इसे, भाई राजनीति में बुरा वक्त था। मेरे वालिद भी विधायक रहे, मंत्री रहे, स्वार के ब्लॉक प्रमुख रहे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन जब थे अब तो नहीं है। मतलब आपका कहना यह है कि मुसलमानों पस में हैं, मुसलमान इस समय बिल्कुल बेसहारा हो गया है, मुसलमान कहाँ जाएगा, रास्ता ढूंढ रहा है क्या? मुसलमान अनाथ हो गया साहब। अभी देखना कि भारतीय जनता पार्टी गले कैसे लगाएगी और समाजवादी पार्टी कैसे गले लगाएगी, तभी फैसला लिया जाएगा। हमने भी निर्णय लिया है कि फिलहाल राजनीति से संन्यास लिया जाए। इसके लिए हम बहुत जल्दी अपने लोगों की एक मीटिंग बुलाएंगे और फैसला लेंगे, क्योंकि हमें रामपुर के लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, हमें रामपुर लोगों को पिटवाना नहीं है। ऐसे फैसला लेना है जैसे अखिलेश जी ने लिया है। वो बड़े नेता में उनकी होड़ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं छोटा सा नुमाइंदा हूँ। मैंने भी रामपुर में राजनीति की है, जिला पंचायत का मेंबर सैदनगर ब्लॉक से जीता हूँ। मेरे वालिद हाजी निसार हुसैन साहब विधायक रहे, मंत्री रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे। उसी नज़रिए से मैं खिदमत करता रहा हूँ, गाँव का प्रधान भी रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन भी रहा, जिला पंचायत का मेंबर भी हूँ। तो मेरी मंशा तो ये रहती है कि अच्छा मुस्तफा भाई जी बताइए, बीजेपी का प्रत्याशी वही है जो सांसद रहे, इमाम साहब उतार दिए, मुस्तफा को क्यों तकलीफ है इन चीज़ों को लेकर? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ रामपुर की उस आवाम की है जो थाने तहसील जाती है
और उसका उत्पीड़न होता है, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो हमारे ही लोग उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि भाई जब उत्पीड़न होगा तो जाएंगे। फिर वही लोग जो मुसलमान हैं वो गाली बकेंगे, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब करवाने वाली तो ये पार्टियां ही हैं जो बीजेपी के विरोध में हमारा सबका शोषण कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रुझान, मतलब जो आपका बैलेंस है वो डगमगा रहा है। डगवा नहीं रहा है, मेरी तो साफ ये बात है हर रामपुर मतदाता से कि अपना वोट आप जो देना, लेकिन अपने मुस्तकबिल का फैसला करके देना। ऐसा मत करना कि आप वोट देने के बाद पूरे 5 साल पछताएं, क्योंकि मैं भी नुमाइंदा हूँ, लोग मुझसे भी अपेक्षाएं करते हैं कि मेरा काम करेंगे। हम आज वोट दे देंगे जज्बात में जाके, कल को हमें परेशानी होगी, हम जानते हैं। तो इसका मतलब आपका इशारा है सबका साथ सबका विकास। देखिए ये तो अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरा इशारा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए आप। मेरा मानना यह है कि हमारे लोगों का जो उत्पीड़न होता है, हमारे लोग जो थानों में पीड़ित होते हैं, उनके साथ जो बुरा हो रहा है, उसे कौन करेगा पूरा? भाजपा करेगी, सापा करेगी, कांग्रेस करेगी, बसपा करेगी? जो उम्मीदवार करेगा मेरे लोग उसके साथ होंगे, और मैं भी फैसला लूंगा कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। आपके, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपकी नाराजगी है और आपकी बिरादरी का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, तो क्या मुस्तफ़ा उन्हें नहीं लड़ाएंगे चुनाव? देखिए बिरादरी बात तो मत कीजिए, मैं तुर्क बिरादरी का हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं चुनाव भी जिला पंचायत का जीता था, निर्दलीय जीता था, इंडिपेंडेंट। मेरा जयप्रदा जी से व्यक्तिगत संबंध रहे, 15 साल उनके साथ रहा, 2 लोकसभा चुनाव उनके मैंने रामपुर के लड़ाए, 2019 में भी मैं उनके साथ था। लेकिन जहाँ हम तुर्क बिरादरी की बात करें, तुर्क बिरादरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर भी बैठे हैं। हमारे भाई पूर्व विधायक अली यूसुफ अली भारतीय जनता पार्टी में हैं, तुर्क बिरादरी के हैं। हमारे भाई हाफिज अब्दुल सलाम समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनना चाहते थे, और तमाम ऐसे प्रधान जिला पंचायत के मेंबर बैठे हुए हैं जो तमाम दूसरी पार्टियों में हैं। लेकिन इसका फैसला पब्लिक करेगी, बात एक बिरादरी की नहीं है। पब्लिक करेगी कि रामपुर का सांसद वो ऐसा बनाना चाहते हैं जो जनता के काम करे, या ऐसा बनाना चाहते हैं सिर्फ अपना गुस्से का इजहार करना चाहते हैं। भाजपा वाला जो सांसद है तो काम नहीं करते क्या? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं भाजपा, सापा, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हम जिस मुसलमान कम्युनिटी से हैं और जहाँ से हम राजनीति करते हैं, उन लोगों का जब उत्पीड़न होता है तो उन्हें बचाने के लिए ना समाजवादी पार्टी के नेता सामने आते हैं, ना कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आते हैं, ना बहुजन समाज पार्टी के नेता सामने आते हैं। अब चुनाव आया है तो सब सामने आ गए। तो ये जो नेता आए हैं चुनाव में, ये अपना स्पष्ट करें इस बात को कि हमारे लोगों को बचाएंगे कैसे रामपुर में जब पीटेंगे तो। मतलब आपका कहना है कि जब रामपुर का मुसलमान पिटेगा तो उन्हें बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? उसी का फैसला होगा। और मैंने भी अपने लोगों की बैठक बुलाऊंगा और फैसला सारे में कुछ कह रहे हैं। मैं रामपुर मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, रामपुर लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि राष्ट्रीय पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट दे देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। चुनाव जीत जाए कोई बात नहीं है, लेकिन लीडर नहीं बन सकता। ये थे मुस्तफ़ा हुसैन, जिला पंचायत सदस्य हैं। इनके वालिद पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारें रहीं उसमें मंत्री रहे हैं। इन्होंने साफ कहा है कि आप मतदान जरूर करें 19 तारीख को, लेकिन अपना सोच समझ के अपने मतदान का प्रयोग करें ताकि रामपुर का भविष्य बन सके। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।